हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए एग्जाम पोर्टल के बैकग्राउंड के बारे में और बात करेंगे कि क्या सीएमए इंस्टीट्यूट की जो वर्किंग है एग्जामिनेशन को लेके, क्या वो जस्टिफाई है या जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी बात एविडेंस के साथ होगी। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको अपना सीए मेंबरशिप कार्ड दिखा दूं। इसको दिखाने के पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम बात करेंगे ओनली स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम बात करेंगे दोस्तों ओनली स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है कि हमारा इंस्टीट्यूट का जो करंट वेंडर है वो टीसीएस है। अब बात ये आती है कि 25 सितंबर को जब एग्जाम मर्ज हुए थे दिसंबर के साथ, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में पोर्टल कैसे बना, क्या उस पोर्टल के ऊपर वर्किंग की गई है, क्या मतलब बातें हैं जो मैं आपसे कुछ विद फैक्ट डिस्कस करूंगा। देखिए, हमारा करंट वेंडर टीसीएस है। ये इंस्टीट्यूट ने भी कंफर्म किया है एक अपनी कॉल रिकॉर्डिंग में। अब मेरी बात सुनेंगे आप बड़े ध्यान से दोस्तों। ये टीसीएस कैट के एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, कैट के। और कैट का एग्जाम ना 28 नवंबर से शेड्यूल है, 28 नवंबर को है। तो सेम टीसीएस उसका कैट एग्जामिनेशन का वेंडर है। वही सारे सेंटर एंड ईच एवरीथिंग, मॉक टेस्ट पोर्टल, ये सारा अपडेट करता है। एक महीने पहले कैट वालों का पोर्टल आया। और मैं एक बार आपको कैट वाला पोर्टल दिखाता हूं और फिर अपने इंस्टीट्यूट के पोर्टल को तो आपने देखा हुआ है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और मैं इंस्टीट्यूट को बोलूंगा प्लीज, सही कहा था आपके एक काउंसिल मेंबर ने कि स्टूडेंट के ऊपर इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। आप पहले अपना एक सिस्टम डेवलप कर लीजिए, तब उसको अप्लाई कीजिए स्टूडेंट के ऊपर। ये मैं आपको दिखाता हूं। आइए एक बार मैं सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम चैनल में चलता हूं। ये सर कैट 21 जो एग्जाम है उसका मॉक टेस्ट पोर्टल लिंक है। ये मैंने देखो लिंक खोला। सेम अगर आप इस कैट के पोर्टल को देखेंगे तो और अपने पोर्टल को देखेंगे तो सेम है। जब आप भी लॉगिन करते हैं 111 आता है, अपने आप आता है और उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा साइन इन करते हैं और साइन इन करने के बाद अपने पोर्टल में इन कर जाते हैं। ये पोर्टल सीएमए इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये पोर्टल सीएमए इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये कैट स्टूडेंट का पोर्टल है जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका 28 नवंबर को एग्जाम है। टीसीएस ही उसका वेंडर है और हमारे इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम है उसका वेंडर भी टीसीएस है। ये देखो सेम वही ग्रीन कलर, पर्पल कलर विद ग्रीन डॉट, ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। सेम वही। आइए फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने भी नेक्स्ट पे क्लिक किया। आई रीड ऑल, आई एम रेडी टू बिगिन। आप भी रेडी टू बिगिन करते हैं, बहुत बढ़िया। आई एम रेडी टू बिगिन। ऐसे ही आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 दिस ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यही पोर्टल है आपका भी कुछ सिमिलर। मैं इस पोर्टल को क्लोज करता हूं, इस पोर्टल को यहां से क्लोज करता हूं। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको पोर्टल यहां पर दिखाया है, यह पोर्टल कैट एग्जामिनेशन का है जो 28 नवंबर को एग्जाम होने वाले हैं। 28 नवंबर को एग्जाम होने वाले हैं। ये पोर्टल और सीएमए इंस्टीट्यूट का पोर्टल बिल्कुल अप्रोक्स थोड़ा सा चेंज कर ले, कट कॉपी पेस्ट है। आप कह रहे होंगे इंस्टीट्यूट के मन में वो टाइम लिमिट वाली बात कहां से आई, 50 मिनट की टाइम लिमिट जो अब रिमूव हो चुकी है। जब आप कैट का पोर्टल देखेंगे तो उसके अंदर 3 सेक्शन है और ईच सेक्शन के अंदर एक टाइम लिमिट है। तो कहने का मतलब क्या, इंस्टीट्यूट ने टीसीएस को वेंडर दिया और इंस्टीट्यूट ने टीसीएस के कैट एग्जामिनेशन पोर्टल को देखा और पोर्टल को एज इट इज थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे, अप्लाई कर दिया हमारे प्यारे से सीएमए स्टूडेंट के ऊपर। चलो जी, बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूट आपने कम से कम शॉपिंग एक अच्छी दुकान से की है जिसका नाम है टीसीएस, बहुत बढ़िया। अब इंस्टीट्यूट एक बात समझो, आपने जो एग्जाम पोर्टल मैंने आपको बच्चों दिखाया, इंस्टीट्यूट का तो आपने खुद देखा हुआ, कैट का मैंने आपको दिखा दिया, सेम है जी। और जिसको ये पोर्टल
खुद चेक करना है विद एविडेंस, वो सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम में लिंक है, वहां से चेक कर सकता है। अभी जो कैट एग्जाम है ये एमसीक्यू है, और जो सीएमए का एग्जाम हो गया उसके अंदर सब्जेक्टिव है। अब इस सब्जेक्टिव के अंदर स्टिल लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। हां, मेरे से अगर कोई एज ए टीचर पूछेगा तो मैं कहूंगा आज भी स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात मैं बात करता हूं, एक तो एग्जाम जो कैट का पोर्टल कॉपी पेस्ट हुआ है विद अप्रोक्स चेंजेज, वेंडर सेम है, टीसीएस है दोनों का। अब दूसरी बात आती है एग्जाम सेंटर। देखो मैं आपको एग्जाम सेंटर पे लेके चलता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो कैट का एग्जामिनेशन है ना, जो मैं एज ए टीचर समझता हूं, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक रिमोट एरिया से ना आके एनसीआर सिटी से ज्यादा आते हैं कैट एग्जामिनेशन के अंदर। तो कैट एग्जामिनेशन के टीसीएस जितने भी सेंटर मैनेज करता है, जितने भी सेंटर प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे एनसीआर सिटी में होते हैं। आओ मैं आपको एक बार कैट के सेंटर दिखाता हूं, आपको भी हो सकता है टीसीएस वेंडर है तो सेम सेंटर देखने को मिले, हो सकता है आपको इस सेंटर से कुछ नॉलेज मिल जाए। आइए मैं इधर आता हूं, मैं लिखता हूं कैट 2021 एग्जाम सेंटर। अब मैं धीरे धीरे आपको सारी अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहां से कॉपी पेस्ट चल रहा है वो मुझे पता लग गया। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सर मैं केवल फैक्ट के बेसिस पे बात करता हूं, एविडेंस के बेसिस पे बात करता हूं। आइए आपको दिखाता हूं, ये है कैट 21 का एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए चंडीगढ़ में एक ही है, मोहाली चंडीगढ़। एनसीआर में दिल्ली मिलेगा, फरीदाबाद मिलेगा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, मेरठ। तो एनसीआर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं हरियाणा में कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक। तो मेरे को लगता है सीएमए इंस्टीट्यूट के जो सेंटर हैं टीसीएस ही मैनेज कर रहा है, तो अप्रोक्स आपको देखना होगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला और हमीरपुर में, जम्मू कश्मीर जम्मू में ही, पंजाब में बठिंडा, लुधियाना, पठानकोट, जालंधर, ये सिटी मैंने आपको दिखा दिए। वाराणसी, इलाहाबाद, ये सारे मैंने आपको, उत्तराखंड, या आप गूगल पे चेक कर सकते हो, या आप गूगल पे चेक कर सकते हो ईच एंड एवरी स्टेट का एग्जाम सेंटर जो टीसीएस के द्वारा कैट के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, और टीसीएस उसका वेंडर है। अब तो हो सकता है सीएमए वाले स्टूडेंट आपको यहां से कुछ हेल्प मिल जाए, कैट के एग्जाम से आप अपने सेंटर को मैनेज कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर आप किस सिटी से हैं, किस स्टेट से हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। हेल्प फ्रॉम कैट एग्जाम सेंटर। अब कैसे, क्योंकि कैट एग्जामिनेशन के अंदर रिमोट एरिया के स्टूडेंट ना होकर एनसीआर सिटी के ज्यादा होते हैं, इसलिए एनसीआर सिटी में ही कैट के एग्जामिनेशन सेंटर हैं। अब ये देखना होगा कि टीसीएस हमारे जो रिमोट एरिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेंटर कैसे मैनेज करता है, ये एक फर्दर पॉइंट है, क्योंकि अभी तक कोई सेंटर की इंफॉर्मेशन इश्यू नहीं हुई है। 8 तारीख से हमारे एग्जाम है, जो फर्स्ट टाइम अगर सेंटर बेस का 100% हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन 1 महीना पहले आनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस ने कैट एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिए ऑलरेडी। मॉक टेस्ट पोर्टल 1 महीना पहले इशू कर दिया था फॉर प्रैक्टिस, जो 28 ऑफ द नवंबर से एग्जाम शेड्यूल है। आइए तीसरी बात, फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट की बात करता हूं मैं। देखो मेरी वीडियो हमेशा फैक्ट के साथ काम करेगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट है, तो जरूर मैं आपको कॉस्ट भी बताता हूं। टीसीएस ने कैट एग्जामिनेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल के लिए लिया था। ये कहां से पता लगा, ये मुझे इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज से पता लगा। मैं आपको दिखा देता हूं और फिर आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि क्या इंस्टीट्यूट सही कर रहा है या नहीं, फिर आपको बताता हूं। ये देखिए, हम लिखते हैं गूगल पे टीसीएस कैट
एग्जाम वेंडर। आइए जी, ये देखिए मैंने businessstandard.com खोला। 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट कैट, बहुत बढ़िया। और इसकी कॉस्ट है 29 करोड़ IIM, 29 करोड़ IIM। अब मैं आपको बताता हूं, आप गूगल पे चेक कर लेना, आप गूगल पे चेक कर लेना। 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, $29 करोड़ एज पर द कैट अथॉरिटी इसने मेंशन किया है। आइए मैं आपसे कुछ बात करता हूं। मेरे को नहीं पता कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इंस्टीट्यूट का, वो इंस्टीट्यूट मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मुझे अपने स्टूडेंट से मतलब है कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक। आइए कुछ बात करता हूं मैं। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट 29 करोड़, इंस्टीट्यूट ने कितने में किया नहीं किया वो इंस्टीट्यूट जानता है, मुझे उससे नहीं लेना देना। मैं कुछ बात रखना चाहता हूं कि क्या फिजिबिलिटी है और कैसे चीजें परफॉर्म होंगी। देखिए, जो कैट एग्जाम है और जो CMA एग्जाम है दोस्तों, कैट का एग्जाम एक साल में एक बार होता है, वंस इन ईयर। कैट का एग्जाम आई थिंक वंस इन ईयर होता है एज पर माई नॉलेज, बाकी अगर यहां पर कुछ चेंज है तो देख लेंगे हम। अब मेरी सुनो, तो ये एज पर माई नॉलेज है वंस इन ईयर। हर साल अप्रोक्स 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, और ये एग्जाम जो 28 नवंबर को होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये 28 नवंबर को होगा, ये 3 शिफ्ट में है। एक तो MCQ बेस है और 3 शिफ्ट में है, 3 शिफ्ट। हमारी तरह कोई सब्जेक्टिव इतना नहीं करना, 3 शिफ्ट, 2 आवर्स ईच। तो मतलब पहले कुछ स्टूडेंट जैसे 9 से 11 हो गया, फिर 1 से 3 हो गया, फिर आपका 4 से 6 हो गया, इस तरीके से 3 शिफ्ट यहां पर हैं, और सभी के एग्जाम TCS कंडक्ट कराता है। पोर्टल मैंने आपको दिखा दिया। अब भाई CMA एग्जाम क्या है? एज पर गाइडलाइंस 2 टाइम्स इन ईयर, ठीक है, 2 टाइम्स इन ईयर। और हमारे काउंसिल मेंबर ने बोला था हम तो अब एक साल में 4 बार भी कंडक्ट कराएंगे। देखते हैं फिजिबिलिटी। अब 2 टाइम्स इन ईयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कैट का तो देखो एक ही पेपर है, 2 घंटे का MCQ पेपर एक ही है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इंटर है, फाइनल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट हम मैच्योर होने चाहिए, चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे ऊपर आने वाला है उसका रिजल्ट क्या होगा फ्यूचर में। अगर डिसीजन को सही नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इंटर में 8 सब्जेक्ट हैं, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आपको पता है। तो कैट का एक पेपर, एक एग्जाम है 2 घंटे का बस, और हमारे यहां पर 8 और 8 16 सब्जेक्ट, और ईच 3 आवर्स, ईच 3 आवर्स। तो आप समझ रहे हो, कैट का एग्जाम बस 2 घंटे का है, और हमारे यहां 3-3 घंटे के 16 सब्जेक्ट हैं, 3-3 घंटे के 16 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। तो TCS वेंडर एक चैलेंज रहेगा आपके लिए भी, मैं आपको बता दूं कैसे ये चीजें आप परफॉर्म करेंगे। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी वेंडर है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट में बैठे पर्सन है, प्लीज इन चीजों को एनालाइज करें, क्योंकि आपका पोर्टल कैट से कॉपी पेस्ट हो रहा है। कलर तक भी सेम है यार, वो जो लॉगिन करते हैं 111 4 टाइम 1 आता है वो भी सेम है। अब कैट का एग्जाम एक दिन हुआ, 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। क्यों 3 शिफ्ट में हो रहा है? क्यों 3 शिफ्ट में हो रहा है, यह भी समझना पड़ेगा।
क्योंकि 3 शिफ्ट का मतलब सिंपल, सारे स्टूडेंट कवर अप हो जाए, एक ही दिन एग्जाम हो जाए, ठीक है। अब यहां पर तो भाई डेली बेसिस पे इंटर के भी हैं, फाइनल के भी हैं, और 3-3 घंटे हैं, कैसे मैनेज होगा ये समझना पड़ेगा। रिमोट एरिया के लिए सेंटर हमें टीसीएस कैसे देगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने आपको फैक्ट दिए, अगर 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट 29 करोड़ में है 2 घंटे के पेपर के लिए, और यहां पर भी स्टूडेंट, भाई 2 लाख स्टूडेंट है तो यहां भी स्टूडेंट है, इंटर फाइनल मिला दोगे तो स्टूडेंट यहां भी काउंट आपके हो जाएंगे। तो अब कितनी शिफ्ट में, यहां तो कोई सीएमए एग्जाम में शिफ्ट नहीं है, लेकिन टेक्निक अगली चीज आती है, जो जैसे लास्ट टाइम देखा गया था, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, नो डाउट। अब सारी बातें को कंक्लूड कर देता हूं। एज पर योर नॉलेज, कैट एग्जामिनेशन जो 28 नवंबर से शेड्यूल है, अब मेरे को लगता है जब टीसीएस वेंडर कैट के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में बिजी होगा, वही सेंटर तो मेरे को लगता है यूज होंगे। और भाई मेरा ओपिनियन है, देखो मैं मैच्योर बात करता हूं, आप सीखें और आगे बढ़ें, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अपने अंदर आपको कुछ कर दिखाने की शक्ति आएगी दोस्तों। अब पहली चीज मैंने आपको बता दिया, इंस्टीट्यूट एंड जो भी डिसीजन अथॉरिटी है उनको समझना चाहिए कि वहां पर एमसीक्यू है, हमारे यहां सब्जेक्टिव है, तो वो स्टिल अभी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है आपके फाइनल की आंसर में, क्योंकि एज पर यूर स्टडी मटेरियल फाइनल की आंसर पॉसिबल नहीं होता है, फाइनल की आंसर पॉसिबल नहीं होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, पर्ट सीपीएम, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनल की कॉस्टिंग, आपने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कैट एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड है, यहां पर आपके सब्जेक्टिव हैं। पोर्टल की ग्लिचेज, पोर्टल नया पोर्टल बना है, कॉपी पेस्ट हुआ है, आप जब टाइपिंग कराएंगे क्या वो पोर्टल स्मूथली 3 घंटे वर्क करेगा नहीं करेगा, वो टेस्टिंग मेरे को लगता है टीसीएस और आपको कर ली होगी, या क्या है इसके अंदर वो भी देखने वाला मैटर है। एग्जाम सेंटर कैट के अंदर एक मीडियम और हाई फैमिली के स्टूडेंट आते हैं जो कि एनसीआर सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आपको देखना होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है वो रिमोट एरिया और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट आते हैं, तो वो एग्जाम सेंटर कितनी दूर उससे रहता है, उसके गांव से, शहर से, ये भी एक देखने वाला मैटर होगा। कॉस्टिंग का मैटर इंस्टीट्यूट का, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैंने एक छोटा सा फैक्ट रखा कि कैट के अंदर इतने स्टूडेंट हैं, ये सारा डाटा बिजनेस न्यूज में अवेलेबल है, और सीएमए का जो एग्जाम है वो आपको पता है, आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, सीएमए स्टूडेंट ठीक है, अभी आपके साथ बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बिल्कुल किए जा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए। ये स्टूडेंट किसी की संपत्ति नहीं है जो कैसे भी इनको यूज करके चला जाए। और इंस्टीट्यूट में बैठे जितने भी पर्सन है, मैं सभी को ये कहना चाहता हूं, वार्निंग के फॉर्म में, रिक्वेस्ट तो बहुत होगी यार, वार्निंग की फॉर्म में कहना चाहता हूं, प्लीज अगर आप किसी पोर्टल को एज इट इज बाय कर रहे हैं भाई डेवलप कराने के लिए, तो मैं भी कहूं यार ये टाइम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया। अरे टाइम लिमिट कैट के पोर्टल में है तो इन्होंने भी, लेकिन यहां पर जब स्टूडेंट ने हल्ला किया तो वो टाइम लिमिट रिमूव हो गई। अब ये देखना होगा कि 3 घंटे के अंदर एज पर सब्जेक्टिव कैसे फिजिबल है, कैसे फिजिबल नहीं है। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट वालों कि फाइनल की आंसर मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उन 10 क्वेश्चन का आंसर एज पर यूर पोर्टल दे दो, बस। आप 10 क्वेश्चन का आंसर एज पर यूर करंट गाइडलाइंस और एज पर यूर पोर्टल दे दो, मैं मान जाऊंगा। और अगर आप कहोगे सर स्टूडेंट का एग्जाम, अरे एग्जाम ऐसा क्या कंडक्ट की भाई स्टूडेंट को 1 महीने का प्रैक्टिस का टाइम भी ना मिले। 8-8 पेपर है कैट के अंदर, 1 महीने पहले पोर्टल आ गया था, बस एक ही पेपर है 2 घंटे का प्रैक्टिस के लिए। यहां 8-8 पेपर हैं और 20 दिन पहले फाइनल का पोर्टल आया, कैसे 8-8 पेपर की प्रैक्टिस होगी? किसी के अंदर थ्योरी का कंफ्यूजन है, कैसे टाइप होंगे? ये बहुत ही सोचने वाला मैटर है, बहुत ही सोचने वाला मैटर है सभी स्टूडेंट और सभी के लिए। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल फर्दर कुछ अपडेट्स के साथ आता रहूंगा। मैं कहीं अपनी फैमिली मैरिज में बिजी था, अब मैं दोबारा एक्टिव आपके लिए हूं दोस्तों, और मेरा नंबर हमेशा आपके पास रहता है दोस्तों। ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बात करने वाली बातें आपसे करूंगा, और
श्योरली स्टूडेंट सफर आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं जो आज ये सारे के सारे अपने घर बैठ गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत को गलत कहना भी बहुत बड़ी बात है, और मेरे को लगता है जो मैं फैक्ट रख रहा हूं, आने वाले टाइम में सारे धीरे 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 उस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलने का हक किसी को भी नहीं है। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।